चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 फॉर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकस ऑफ द इलिप्स। जो हाइपरबोला का फोकस है और इलिप्स का जो फोकस है वो कोइंसाइड कर रहा है। इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 5, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बेटा हमें दे रखा है वो है 5। ये तो हमें एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला है वो 5 दे रखा है। एंड देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर, इसका हमें लेटेस्ट वेक्टर का लेंथ बताना है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर का बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है 2b² अपॉन ए। अगर हमें b² और a मिल जाए तो हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो हमें जो एलिप्स दिया हुआ है वो दिया हुआ बेटा x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। इसका मतलब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करूं, a² 36 हो जाएगा, b² 16 हो जाएगा। इसका मतलब a 6 है और b 4 है। क्लियर। इसका मतलब इसका मेथड एक्सिस है वो x एक्सिस पर होगा। उसके बाद अगर हम एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा 1 अपॉन √1 माइनस b² अपॉन a²। ये हो जाएगा 1 माइनस b² हो जाएगा बेटा 16 अपॉन 36। ये आ जाएगा √20/36 और 5 जा और 9 जा, ये हो जाएगा बेटा √5/3। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास √5/3। क्लियर। और हमारे पास अगर एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है तो हमारे पास फोकस जो होता है इलिप्स का उसको हम ए ई से लिख सकते हैं। ए हमारे पास 6 दे रखा है, 6 इंटू √5/3। तो हमारे पास जो फोकस है इलिप्स का वो हो जाएगा बेटा 2√5। क्या हो जाएगा 2√5। और इसने बोला था फोकस ऑफ हाइपरबोला से वो वेबसाइट करेंगे। इसका मतलब जो फोकस होगा हाइपरबोला का वो भी कितना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। इसका मतलब एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला में दे रखी है 5, ए इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2√5। मतलब हाइपरबोला के लिए जो ए होगा वो हो जाएगा 2/5। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा हाइपरबोला के, वो होता है 1 प्लस b² अपॉन a²। क्लियर। और एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स के क्या होता है 1 माइनस b² अपॉन a²। तो एसेंट्रिसिटी हमें दे रखा है इसका 5, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस b² हमें निकालना है। ए हमें दे रखा है 2/5, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4/5। इसका स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे, ये आ जाएगा 25। ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 5b² अपॉन 4। क्लियर। अगर मैं स्क्वायरिंग बहुत साइड करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास, अभी हमने स्क्वायर पहले कर दिया बेटा, इसमें स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास था 5, ये देख 5 इक्वल टू 5b²/4। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 25। इधर स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस 5b²/4। 1 उधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, 24 इक्वल टू आ जाएगा 25 5b² अपॉन 4। तो 5b² की वैल्यू हो जाएगी 96। b² हो जाएगा बेटा हमारे पास 96/5। अब हमें b² मिल गया और a गिवन है। क्लियर। तो हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन ए। ये हो जाएगा 2b² बेटा 96/5 अपॉन में a करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, √5 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में a 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये √5 पर कैंसिल होगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा बेटा 96 अपॉन √5। क्लियर। ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें दिया बेटा -5/6 5 प्लस 4x की पावर 11 अपॉन 1 माइनस साइन मोड ऑफ x प्लस 5/6 का इंटीग्रेशन करना है। इसमें हमें क्या दिया है -5/6 से 5/6 और ये दे रखा है पाई। इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ पहले, 1 माइनस साइन मोड ऑफ x और प्लस में है बेटा 5/6 dx और प्लस में कर लेता हूँ मैं -5/6 से 5/6 और ये हो जाएगा 4x11 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन मोड ऑफ x प्लस 5/6। ठीक। और यहाँ पर देखते हैं dx। देखिए बेटा हमारे पास एक फंक्शन होता है -a to a, और अगर हमारे पास फंक्शन दे रखा है, अगर ये फंक्शन a1 है
तो हमारे पास होता है 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। अगर ये फंक्शन ओड होता है, क्या होता है, अगर फंक्शन क्या हो, इवन हो, हमें पता कैसे चलेगा फंक्शन इवन है, हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं। अगर वो नेगेटिव आता था उस फंक्शन का तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। माइनस एक्स रखने पर वही फंक्शन एज इट इज वापिस आ जाए तो उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। अगर हमारे पास ऑड फंक्शन है तो उसका आंसर 0 हो जाएगा इफ एफ एक्स इज ऑड। ये कंसेप्ट इस पर काम करेगा। अगर मैं इसमें x की जगह माइनस एक्स रखूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये तो ऑड में पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा पूरा फंक्शन। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन है वो 0 होने वाला, मतलब इसको तो हमें सोल्व ही नहीं करना, ये तो हमें इतना ही पार्ट सोल्व करना है। तो अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स, ये फंक्शन हमें क्या देता है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई सिक्स, ये पाई में बाहर ही ये आ जाएगा 1 और 1 माइनस साइन। और ये फंक्शन अगर 0 से पाई बाई सिक्स में तो x पॉजिटिव ही रहे, ये हो जाएगा x प्लस पाई बाई सिक्स, और ये हो जाएगा बेटा dx। अब हमें क्या करना है, x प्लस पाई बाई एक्स को डी पुट कर लेता हूँ, पुट x प्लस पाई बाई सिक्स इक्वल टू डी। तो अगर हम कभी x प्लस पाई बाई सिक्स कुछ पुट करते हैं और हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब लिमिट दे रखी है, तो लिमिट भी इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो हमारे पास पाई बाई सिक्स इक्वल टू, अगर x 0 है तो t कितना हो जाएगा बेटा, पाई बाई सिक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, पाई बाई सिक्स। क्लियर, तो t की वैल्यू आ जाएगी बेटा पाई बाई सिक्स। अगर x को मैं पाई बाई सिक्स रखता हूँ, अगर यहाँ पर पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई सिक्स बेटा हो जाएगा 2 पाई बाई सिक्स, 2 पाई बाई सिक्स होता है बेटा पाई बाई थ्री, तो t की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई थ्री। तो हमारे पास जो लिमिट है वो हो जाएगी बेटा, ये आगे सोल्व करेंगे, 2 पाई लिमिट है वो होने वाली है पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, मतलब 30 से 60 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 माइनस। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा बेटा डी टी। क्लियर, ये आ जाएगा डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन टी। इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन टी अपॉन 1 प्लस साइन। क्लियर, ये आ जाएगा 2 पाई, लिमिट हो जाएगी पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन टी, डिवाइड में क्या बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है बेटा वो स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा डी टी। इसको मैं अलग अलग करता हूँ तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 पाई पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर होता है बेटा टेक स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा साइन बाई कोस हो जाएगा टेक, और 1 बाई कोस हो जाएगा सेक टी, ये हो जाएगा टेन टी इंटू सेक टी, और पूरे का इंटीग्रेशन। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ईजी है, जो आप बार बार अगर 11 12 आपने अच्छे से की है, 12 के अंदर अगर आपने इंटीग्रेशन किया है तो ये इंटीग्रेशन कर सकते हो। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है बेटा टेन टी, और टेन टी और सेक टी का इंटीग्रेशन होता है सेक। ठीक, ये हो जाएगा 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन टी और प्लस में आ जाएगा सेक, और लिमिट चल रही है बेटा 30 डिग्री से कितना चल रहा है 60 डिग्री। ठीक, अब मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, पहले अपर लिमिट रखिए तो टेन 60 हो जाएगा बेटा रूट थ्री, फिर आ जाएगा सेक 60, सेक 60 मतलब कोस 60 का अपोजिट हो जाएगा, कोस 60 हमारे पास होता है 1/2, 1/2 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस करेंगे, माइनस में क्या आएगा, टेन 30 हो जाएगा बेटा 1/2। क्लियर, और माइनस क्या हो जाएगा सेक 30 मतलब साइन 30 का अपोजिट, सेक 30 का अपोजिट मतलब कोस 30 का अपोजिट, कोस 30 का अपोजिट होता है बेटा ये होता है रूट थ्री का अपोजिट 2/2। क्लियर, ये हो जाएगा बेटा 2 पाई माइनस 1/√3 और माइनस 2/√3 हो जाएगा बेटा माइनस का 3/√3, और प्लस में क्या चल रहा है बेटा, इसको मैं रूट थ्री लिख सकता हूँ। क्लियर, तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट थ्री माइनस रूट थ्री हो जाएगा, और प्लस में 2 आ जाएगा बेटा, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन 4 पाई की तरफ। क्लियर, ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें दिया है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशन, आपको 7 ऑब्जर्वेशन दे रखे बेटा 2 4 10 x 12 14 एंड y, इनका मीन दे रखा है 7 8 दे रखा है, तो मीन क्या होता है बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस x प्लस 12 प्लस 14 प्लस y, और इसको 7 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा बेटा 8 मिलेगा, इसका मीन हो जाएगा
2 4 6 6 और 10 16 16 और 12 हो जाएगा 28 28 और 14 हो जाएगा बेटा 42 42 प्लस एक्स प्लस वाई ये होने वाला है 7 8 56 तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से वो हो जाएगा बेटा 14 ये हमें पहली इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद हमें दिया वेरिएंस ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशन 16 वेरिएंस हमें दे रखा है बेटा 16 तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर तो हम सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करेंगे पहले 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस हो जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 उसके बाद 14 का स्क्वायर 196 और प्लस 5 स्क्वायर अपॉन में 7 और माइनस मीन मीन हमें दे रखा है 8 8 का स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या दे रखा है बेटा 16 क्लियर। अब इनका सम करते हैं ये हो जाएगा 20 ये आ जाएगा बेटा हमारे पास जैसे कि इनका सम हो जाएगा 20 ये 20 होने वाला है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 196 और 4 ये हो जाएगा 200 यहाँ पर बचा 140 तो 200 और 140 हो जाएगा बेटा 330 ये कितना होने वाला है 330 होने वाला है क्लियर। ये इन दोनों का सम आ जाएगा 340 क्लियर ये 340 हो जाएगा 340 और 440 442 20 हो जाएगा 460 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन में बेटा 7 और ये 8 का स्क्वायर 64 उधर जाएगा तो 64 प्लस 16 हो जाएगा बेटा 80 7 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 560 माइनस 460 ये आ जाएगा बेटा 100। हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनके स्क्वायर का सम तो 100 आए और जिनका सम करने पर 14 आए बाय हिट एंड ट्रायल एक्स और वाई हम 8 और 6 ले सकते हैं। अगर मैं एक्स 8 लेता हूँ और वाई 6 लेता हूँ तो दोनों का सम है वो 14 आएगा और दोनों के स्क्वायर का सम है वो 100 हो जाएगा। तो हमें बोला था कि एक्स है वो ग्रेटर देन वाई है इसका मतलब बड़े वाला एक्स होगा छोटे वाला वाई होगा एक्स ग्रेटर देन वाई भी है इसका मतलब ये वैल्यू करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या है 2 नंबर आर चूज फ्रॉम द 1 2 3 हमें 2 नंबर चूज करने हैं इस सेट से 1 2 3 और x माइनस 4 बेटा 8 माइनस 4 हो जाएगा 4 y हमें 6 दे रखा है एंड 5 इनसे 2 नंबर हमें चूज करने हैं वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट में एक से ज्यादा नंबर हमें अगर सिलेक्ट करने हैं या चूज करने हैं तो कॉम्बिनेशन का रूल लगता है देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्मॉलर नंबर अमंग द टू चूजर नंबर इज लेस देन 4 अगर आप जो 2 नंबर चूज कर रहे हैं उनमें से जो स्मॉलर नंबर है वो लेस देन 4 होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास अगर हमारे पास टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 तो टोटल केस हो जाएगा बेटा 6 में से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं तो वो हो जाएगा 6 5 और 2 1 क्लियर। तो ये आ जाएगा टोटल केस तो हो जाएगा बेटा 15। उसके बाद फेवरेबल केस हमें 2 नंबर ऐसे चूज करने हैं जिनमें जो स्मॉलर नंबर है वो क्या होना चाहिए वन आफ्टर अगर चूज करने विदाउट रिप्लेसमेंट है एक चूज कर लिया तो उसके बाद दूसरा नंबर चूज करना पड़ेगा और छोटे वाला नंबर है वो 4 से भी छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास जो फेवरेबल केस है वो हो जाएगा 1 2 1 के साथ 3 आ सकता है 1 के साथ 4 आ सकता है 1 के साथ 5 आ सकता है और 1 के साथ 6 आ सकता है फिर 2 के साथ 1 आ सकता है 2 के साथ 2 आ सकता है छोटे वाला नंबर है वो लेस देन 4 आना चाहिए। 2 के साथ हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा देखिए 2 1 नहीं आएगा तो सेम ही हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है 2 के साथ 3 आ जाएगा 2 के साथ 4 आ जाएगा 2 के साथ 5 आ जाएगा और 2 के साथ 6 आ जाएगा। उसके बाद 3 के साथ 4 आ जाएगा 3 के साथ 5 आ जाएगा 3 के साथ 6 क्लियर। कितने नंबर हो जाएंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 यही बनेंगे क्योंकि 4 के साथ हम कुछ नहीं ले सकते 4 5 लेंगे 4 6 लेंगे ये 3 ही नंबर हमें हटाने थे कौन कौन से 4 5 4 6 और 5 6 क्योंकि ये 3 ही नंबर बचे टोटल 15 केस बन रहे ये 3 नंबर हम कभी नहीं ले सकते क्योंकि छोटे वाला नंबर है वो 4 से भी लेस देन होना चाहिए। हमारे पास फेवरेबल केस होता है कि 12 और टोटल केस है 15 तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी बेटा 12/15 4 3 जा 3 और 4 3 4 जा हो जाएगा और 3 5 जा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 4/5 क्लियर। तो 4/5 हो जाएगा इसका 4/5 हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा क्लियर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दे रखा है बेटा लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 5 4 2 ऑन द लाइन r equal to -i plus 3j plus k plus lambda 2i plus 3j minus k then the length of the projection of the vector alpha
आई बीटा जी प्लस गामा के कौन सा वेक्टर 6 प्लस 2j प्लस 3 के। हमें लेंथ तो मतलब ए प्रोजेक्शन ऑन बी निकालना है, मतलब ए और बी निकालना है प्रोजेक्शन, तो उसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले तो हमें अल्फा बीटा गामा फाइंड करना है। अल्फा बीटा गामा क्या है बेटा, फोटो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से, एक हमें पॉइंट दे रखा है वो है 542, क्लियर। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पर, और उसके कोऑर्डिनेट है वो दे रखे बेटा अल्फा बीटा गामा। और ये जो लाइन है बेटा ये दे रखी है आपको माइनस आई प्लस का 3j प्लस का a, उसके बाद 10 में दे रखा है बेटा लेफ्टा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j माइनस के। मतलब इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है वो ये हो जाएंगे a1 b1 c1। अब हमारे पास इस लाइन का कोई पॉइंट है वो इस फॉर्म में होगा बेटा 2 लेफ्टा माइनस 1 2 लेफ्टा माइनस 1, फिर हो जाएगा 3 लेफ्टा प्लस 3, क्लियर। इस लाइन का कोई पॉइंट होगा वो इसी टाइप का बनेगा, क्लियर। और फिर आ जाएगा माइनस लेफ्टा प्लस 1, क्लियर। अगर मान लेते हो अल्फा बीटा गामा नहीं है, 2 लेफ्टा माइनस 1 3 लेफ्टा प्लस 3 और माइनस लेफ्टा प्लस 1, अगर ये अल्फा बीटा गामा है इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपके पास मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है ये पी है, तो अब क्या करेंगे ओ पी का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। अगर हमें 2 पॉइंट दिए हो तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो होता है मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वो हो जाएगा। तो 2 लेफ्टा माइनस इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे बेटा वो हो जाएंगे 2 लेफ्टा माइनस 5 2 लेफ्टा माइनस 1 माइनस 5 ये हो जाएगा 2 लेफ्टा माइनस 6, क्लियर। ये किसके डायरेक्शन रेशियो बेटा ओपी के, ठीक है। ओपी के क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दो लाइन अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी बेटा 0 होगी, उससे हमें लेफ्टा मिल जाएगा, लेफ्टा मिलते हमें अल्फा बीटा गामा, क्लियर। तो ये हो जाएगा दूसरा 3 लेफ्टा प्लस 3 माइनस 4, ये आ जाएगा बेटा 3 लेफ्टा और प्लस 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 1, फिर आ जाएगा बेटा माइनस लेफ्टा प्लस 1 माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस लेफ्टा और माइनस, क्लियर। अब इसके डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियो इस लाइन से कराऊं तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0 आने वाला है, तो हम कर देते हैं इसको। ये क्या मिलेगा हमें 2 लेफ्टा माइनस 6, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा 2 के साथ आई डॉट आई 1 होगा, उसके बाद उसका दूसरा डायरेक्शन रेशियो आया था हमारे पास 3 लेफ्टा माइनस 1 3 लेफ्टा माइनस 1, इसकी डॉट प्रोडक्ट करोगे आप 3 के साथ प्लस माइनस लेफ्टा माइनस, और इसकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी बेटा माइनस 1 के साथ, और ये हमें क्या मिलने वाला है 0, क्लियर। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होता है 0 होता है, इसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 मानिए इसके b2 b2 c2, क्लियर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए डॉट प्रोडक्ट ये हो जाएगा 4 लेफ्टा माइनस 1, ये आ जाएगा बेटा 3 लेफ्टा 3 3 9 लेफ्टा माइनस 3, और ये हो जाएगा प्लस का लेफ्टा प्लस का 1 इक्वल टू 0, क्लियर। ये हो जाएगा 9 4 13 और 1 14 लेफ्टा, और ये हो जाएगा माइनस 15 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 14 इक्वल टू 0, क्लियर। तो 14 लेफ्टा इक्वल टू 14 हो जाएगा, तो लेफ्टा की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर लेफ्टा 1 है तो हम अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं, तो बेटा अल्फा हो जाएगा 2 माइनस 1 1, बीटा हो जाएगा 3 प्लस 3 6, और गामा हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1। इसका मतलब जो हमारे पास वेक्टर होगा अल्फा बीटा गामा से बनने वाला मान लेते हैं वेक्टर ए है, वेक्टर ए क्या था अल्फा आई बीटा जी और गामा की, तो बेटा हमें ए वेक्टर क्या मिल जाएगा अल्फा मिला है 1 बीटा मिला है 6 गामा मिला है 0, ये हो जाएगा आई प्लस 6 और प्लस 0, क्लियर। और बी वेक्टर हमें तो दे रखा है वो है 6i प्लस 2j प्लस 3 की, हमें क्या निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्लियर। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 6 प्लस 6 2 12 प्लस 0 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 9, ये जाएगा बेटा 18 अपॉन क्या जाएगा 18 अपॉन 7, हमारा ऑप्शन है, क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको डायरेक्ट आपने एडी को पढ़ा है तो उसकी एनसीईआरटी भी अच्छे से कवर की है, इजली हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, let PQ and MN be two straight line touching the circle
हमारे पास एक सर्कल को दो लाइन टच कर रही है, मान लेते हैं ये कोई सर्कल है, क्लियर, इसको दो लाइन टच करके जा रही है, एक तो हो गया पी क्यू, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा क्यू, क्लियर, एंड एम एन बी टू स्ट्रेट लाइन, एक हो जाएगा एम एन, क्लियर, ये एम एन मान लेते हैं हम, एम और ये दो लाइन सर्कल को टच करके जा रही है एट द पॉइंट ए एंड डी, ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बेटा बी हो जाएगा, क्लियर, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एट एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री, ओ इसका सेंटर देता है और हमें एंगल AOB कितना देता है बेटा 60 डिग्री देता है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन PQ एंड MN, PQ और MN का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका लोकस निकालना है, मान लेते हैं वो पॉइंट R है, इसका लोकस मान लेते हैं बेटा H की, हमें ये H और K निकालना है। हमें बताया बेटा सर्कल की प्रॉपर्टी अगर आप 9th-10th क्लास में अच्छे से किया है, हमें पता है कि ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, इससे मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, क्लियर, अगर ये 90 है ये 60 का हाफ 30 हो जाएगा, 90 30 ये 120 होगा, तो ये एंगल हमारे पास एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये 60 हो जाएगा और इसका जो रेडियस है सर्कल का वो R हो जाएगा और सर्कल की इक्वेशन हमें दे ही लिखी है और इससे हम सेंटर भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्कल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म दे रहे, ठीक है। जनरल फॉर्म में हमारे पास जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटा माइनस जी माइनस एम। अब माइनस जी या माइनस एम कैसे निकालते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम 2g के साथ कंपेयर कर देते हैं, तो जी की वैल्यू क्या अपने क्या -2, लेकिन हमें तो माइनस ही निकालना है, माइनस ही हो जाएगा 2। उसके बाद हमें माइनस इसको y के कोफिशिएंट को 2f के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा -6, f हो जाएगा बेटा -3, अगर f -3 अब लेकिन हमें तो -f चाहिए तो वो हो जाएगा 3, तो हमारे पास जो सेंटर है वो बेटा हो जाएगा इस सर्कल का 2 3, सेंटर आ जाएगा 2 और 3। सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला होता है बेटा r इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है, ये हो जाएगा g का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4 प्लस 9 और माइनस c दे रखा है -3, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4 9 13 और 13 और 3 16, √16 हो जाएगा बेटा, क्लियर, इसका मतलब रेडियस है वो 4 हो जाएगा, तो हमारे पास सर्कल की रेडियस है वो 4 हो गई, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हम ओ आर जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं, ओ आर लेंथ का मतलब इसका सेंटर हमारे पास गिवन है 2 3, क्लियर, हमें तो इसका लोकस निकालना है, आर का लोकस मतलब इस कोऑर्डिनेट को जो एच और के आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक्स और वाई से, उसी को क्या बोलते हैं लोकस बोलते हैं, लोकस एक मतलब पार्ट होता है जो साइड को ट्रेस करता है। उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा आर दे रखा है 4, क्लियर, उसके बाद हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल में ए ओ आर के अंदर इस एंगल का यूज करते हैं, इसके सामने परपेंडिकुलर है, इस 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस का काम करेगा, तो इन ट्रायंगल ए ओ आर में अगर मैं ए ओ अपॉन ओ आर लिखूं तो ये हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हमारे पास cos 30 डिग्री, क्लियर, ए उधर का में ओ आर मान लेते हैं जो भी अभी निकालना है ओ आर हो जाएगा और ये cos 30 कितना होता है बेटा sin 60 मतलब √3/, क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ओ आर है वो हो जाएगा बेटा ये उधर जाएगा ये उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 8/, क्लियर। अब ओ आर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ओ आर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस के का स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8 √3, क्योंकि डिस्टेंस 3 दे रखी है। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4h प्लस का 9 प्लस के स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 16 और इक्वल में आ जाएगा 64/3, क्लियर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम सोल्व करते हैं, आगे आएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, ये एच स्क्वायर दे रखा है तो ये हमारे पास आया था 4 प्लस 9 हो जाएगा बेटा 13, उसके बाद प्लस में दे रखा है एच स्क्वायर प्लस में है के स्क्वायर और माइनस का 4h है माइनस का 60 इक्वल में 64/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 13 में और प्लस में आ जाएगा 3h स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 12h
माइनस का 18 की इक्वल टू हो जाएगा बेटा 64। इसको मैं लिख सकता हूँ 3h² प्लस k स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 12h माइनस का 18 की, ये 39 64 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस का 39 माइनस का 64 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास h और k को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, x और y से रिप्लेस कर देंगे, तो वही लोकस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x² प्लस y², ये हो जाएगा माइनस का 12x माइनस का 18y, और ये हो जाएगा माइनस का 25 इक्वल टू 0। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 3x² प्लस y² माइनस का 12x माइनस का 18y माइनस का 25 ऑप्शन क्लियर, ये इस क्वेश्चन का क्लियर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है if the coefficient of x in the expression ax² plus bx plus c 1 minus 2x की पावर 26 is minus 56 and the coefficient of x² and x³ are both 0 then a plus b plus c। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ भाई, हमें कोफिशिएंट ऑफ x दे रखा है -56, मतलब ax² प्लस bx प्लस c, और इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 26c0 माइनस 2x की पावर 0, 26c1 ये हो जाएगा -2x की पावर 1, फिर आ जाएगा 26c2 -2x की पावर 2, इस तरह से कहाँ तक जाएगा बेटा 26c6 26c26 और -2x की पावर 26 तक जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x हमें क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है माइनस का 56, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x के लिए x² तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, b में आप x को किसे मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट टर्म से, इसका मतलब b है वो किसे मल्टीप्लाई होगा 26c0 से, और -2x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा इक्वल टू देर का आपको, और c किसे मल्टीप्लाई होगा x वाले कोफिशिएंट से, c किसे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा x वाले कोफिशिएंट से, तो ये हो जाएगा प्लस का c, और ये आ जाएगा इंटू 26c1 और इंटू में हो जाएगा माइनस का, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है x, अब ये तो वेरिएबल था, और ये देर का माइनस का 6, इसका मतलब 26c01 होता है, तो ये आ जाएगा b माइनस का 52, 26 होता है माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे -52 हो जाएगा, -52 c इक्वल टू हो जाएगा -56, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ x² निकालते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x², अब कोफिशिएंट ऑफ x² हमें 0 दे रखा है, फिर कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ दोनों ही हमें क्या देते हैं बेटा 0 देते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, x² को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो a के साथ आ जाएगा 26c0, फिर x को हम x वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² मिलेगा, तो b के साथ आ जाएगा बेटा 26c1 इंटू -2, उसके बाद c को कांस्टेंट को स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में c इंटू आ जाएगा 26c2 और माइनस का 2 का स्क्वायर, ये हमें दे रखा है बेटा 0। इसको सोल्व करते हैं तो ये मिलेगा हमें a, ये मिलेगा हमें माइनस का 52 भी, और ये हो जाएगा बेटा c इंटू 26c2 कितना होता है बेटा 26 इंटू 25 और 2 इंटू 1, 2 से 13 का, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 25 और 100 तो 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1300 होगा, और इक्वल में क्या देता है आपको 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ प्लस में 1300 c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है जिससे हमें ए बी सी मिले, और ए बी सी मिलते उनका सम करना, बिल्कुल मतलब कैलकुलेटिव तो था लेकिन। थर्ड नंबर पे हमें क्या दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x³ भी 0 दे रखा है बेटा, x³ का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, x² को x वाले से मल्टीप्लाई करो, x को x² वाले से मल्टीप्लाई करो और कांस्टेंट को क्यूब वाले से, x² वाले को a है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये हमें दे रखा है x² वाला है a, a और इसमें x² वाला दे रखा है बेटा 20, x वाले से मल्टीप्लाई करना ना, x² को x से मल्टीप्लाई तब हमें x का क्यूब का मिलेगा, a इंटू आ जाएगा 26c1 और ये हो जाएगा -2, प्लस में b को हम मल्टीप्लाई करेंगे x² वाले से, ये आ जाएगा b इंटू 26c2 और -2 का स्क्वायर, प्लस c कांस्टेंट को क्यूब वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा c इंटू 26c3 और -2 का क्यूब, ये हमें दे देते हैं बेटा 0। फिर तो 26c1 26 होगा तो यह आ जाएगा माइनस का 52a
क्लियर। 26C2 हमने अभी निकाला था 2625 बाई, और उसका 4 भी आया था 1300, ये आया 1300 भी हो जाएगा। क्लियर। इसको सोल्व कर लेते हैं 26 25 24, और ये हो जाएगा बेटा 321। क्लियर। और इनटू में है माइनस का 8, 3 टू 6, 6 से 4 पर कैंसिल होगा, 25 100 हो जाएगा, ये 2600 हो जाएगा। 2600 को आप माइनस 8 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा बेटा माइनस का 800 800 8 6 48, 8 टू 20 और 4 16 और 4 20, ये आ जाएगा सी इक्वल टू 0। इसमें से मैं -52 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या मिलेगा बेटा ए, ये हो जाएगा -52 कॉमन निकालोगे 1300 को अगर मैं -52 से डिवाइड, ये आएगा 15 टू 104, ये आएगा 6, ये आएगा 2, ये आएगा 5, ये टू 10, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 25 भी, और इसको मैं 52 से डिवाइड करूँ 208 को, क्लियर, ये आएगा 52 सी, ये आ जाएगा हमारे पास 4 टू 8 4 5 20, इसका मतलब ये 400, क्लियर, ये आ जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा 4 सी इक्वल 0। अब हमारे पास क्या दे रखा है a -52 b प्लस 1300, इसको और इसको हम थर्ड नंबर और टू नंबर पर क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर a दे रखा है, माइनस का 52 b है और प्लस का है 1300 से इक्वल टू 0, दोनों को माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये बचेगा आपके पास 12 से 5 जाएगा 7, और ये हो जाएगा 27 b, और ये हो जाएगा माइनस का 900 c इक्वल टू 0। हमारे पास 2700 b इक्वल टू आ जाएगा 900 c, तो b इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 900 c अपॉन 27 लिख सकता हूँ, 9 3 9 से 100 हो जाएगा। इसका मतलब b की वैल्यू बेटा हो जाएगा 100 c अपॉन 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद b की वैल्यू हम इस इक्वेशन में फिट कर देंगे तो हमें c मिल जाएगा। फिर इसमें क्या दिया, b की वैल्यू हम 100 c पुट करते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा 100 c अपॉन 3 -52 c इक्वल टू -56, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 3, 100 -3 टू 6 3 5 50 c इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 56, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का 56, और ये आ जाएगा c अपॉन में है 3 इक्वल टू है माइनस का 56, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी क्रिएट कर देंगे बेटा। अगर c 3 है हमारे पास तो b कितना हो जाएगा, b था 100 c अपॉन 3, इसका मतलब c किसका अगर 3 रखता है इसी 3 कैंसिल b आ जाएगा बेटा, क्लियर। अगर b 100 है हम क्या निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं, a और c इसमें रख दो बेटा, a और c हम इसमें रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा a -52 b कितना आया था बेटा 100, तो ये आ जाएगा 5200, और प्लस में 1300, और c था हमारे पास 3 इक्वल टू 0 है, तो a माइनस ये बचेगा 5200 माइनस 3900 इक्वल टू 0, तो हमें a की वैल्यू है वो मिल जाएगी माइनस का यहाँ पर 1300 इक्वल टू 0, a आ जाएगा बेटा 1300, फिर a 1300 हो जाएगा, b 100 हो जाएगा 1400, और c हो जाएगा 1400, तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1400, ए बी प्लस सी 1400, इसका करेक्ट आंसर है। मतलब इसकी कैलकुलेटिव तो था लेकिन डुएबल आप उसको कर सकते हो। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए बेटा क्या दिया है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का देखते हैं, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 4, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब की पावर 4 प्लस प्लस करते हुए नहीं एक्स की पावर 25 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 25 की पावर 4, इसको हमें सोल्व करना है। देखिए बेटा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमें पता है इसके दो रूट होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, फिर इसके दो रूट होते हैं क्यूब रूट के ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। मान लेते हैं x इक्वल टू क्या है हमारे पास ओमेगा है, अगर एक रूट इसका ओमेगा है तो 1 बाय एक्स कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 बाय ओमेगा, और अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड करूँ, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब, इसका मतलब मैं इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 बाय एक्स क्यूब, तो x को हम ओमेगा लिख सकते हैं और 1 बाय एक्स क्या हो जाएगा बेटा
ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें ओमेगा प्लस 1/x को हम ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे और ये हो जाएगा इसकी पावर 4। फिर हमें एक्स स्क्वायर देखना है, एक्स स्क्वायर क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। 1/x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 4। अगर मैं 1/x हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर बोथ साइड करेंगे ओमेगा 4, ओमेगा 4 को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये क्या आएगा बेटा ओमेगा इसकी पावर 4। फिर 1/x क्यूब को हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं एक्स क्यूब लिखूं तो ओमेगा क्यूब होता है बेटा, और 1/x का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/x का क्यूब मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। 1/x क्या था हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर का भी क्यूब हो जाएगा, ये ओमेगा 6 हो जाएगा। ओमेगा 6 को मैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हमारे पास 1+1 इसकी पावर 4। इसका मतलब जितने भी 4 टर्म्स क्यूब वाले में हमें क्या मिलेगा, 1+1 मिलेगा। बाकी जो इवन टर्म्स है एक्स और हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास 3 के जितने मल्टीपल है उन सभी में क्या मिल रहा है, 1+1 मिल रहा है। बाकी सभी में क्या मिल रहा है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है। जैसे कि हमारे पास इस तरह से ओमेगा 6 वाला भी देख लो एक बार, ओमेगा 6 प्लस 1/ओमेगा 6 होता x6 प्लस, अगर ये दिया होता x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ x हमारे पास था ओमेगा 6 क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर करेंगे तो ओमेगा 12 होगा, ओमेगा 12 भी क्या होता है 3 की पावर 4 होता है, ये भी बना जाएगा। इसका मतलब जितने भी 3 के मल्टीपल है 2 की पावर 4, तो हमारे पास 25 तक 3 के मल्टीपल कौन हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12, उसके बाद 15, 18, 21, 24, इतने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ऐसे हैं जिनमें हमें 1+1 क्योंकि वो 3 के मल्टीपल आएंगे, तो मतलब 8 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगी 2 की पावर 4। क्लियर, तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा। उसके बाद कितने बचे हमारे पास, 17 नंबर ऐसे बच गए जिनका सम 1+ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1+ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ये आपको रूल याद रखना है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर -1, मतलब 18 8 तो क्या थे हमारे पास जिनका सम हमें 2 मिल रहा था 2 की पावर 4, तो बाकी हमारे पास 20 - 17 ऐसे बच गए जिनका आंसर क्या बन रहा है, -1 की पावर 4 बन रहा है। हमारे पास -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 ऐसे कितने मिल गए, -1 की पावर 4 ऐसे हमारे पास 17 नंबर, और हमारे पास 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ऐसे हमारे पास 2 की पावर 4 ऐसे हमारे पास 8 नंबर, तभी हमारे पास टोटल 25 का सब निकालना है। तो ये तो -1 की पावर 4 1 इंटू +1, ये तो 17 हो जाएगा, और ये 8 टाइम्स हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, ये आ जाएगा 17 + 128, ये आ जाएगा बेटा 145। इसका ऑप्शन फोर्थ, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वैल्यू ऑफ द कोसेक 10 -2 3 सेक 10 डिग्री, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया हुआ बेटा। सेक कोसेक 10 डिग्री देते हैं, -2 3 और सेक 10 डिग्री देता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin 10 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 और 1/cos 10 डिग्री। इसका एलसीएम लेते हैं बेटा, आ जाएगा sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos 10 डिग्री माइनस का √3 क्या आ जाएगा sin 10 डिग्री। क्लियर, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटे और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इसको भी मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर, पूरी इक्वेशन को, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा तो ये तो 4 हो जाएगा। उसके बाद ये 1/2 इसके साथ हो जाएगा 1/2 cos 10 माइनस का √3/2 sin 10, और ये हो जाएगा बेटा 2 sin cos हो जाएगा sin 20, 2 × 10, 2 sin a cos b क्या होता है sin 2a होता है। क्लियर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा sin 30 लिख सकता हूँ, और इसको cos 10, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos 30 लिख सकता हूँ, और ये sin 10। तो हो जाएगा बेटा 4, ये हो जाएगा sin 30 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री, माइनस में है cos 30 डिग्री इंटू
साइन 10 कौन में दे रखा है बेटा साइन 22 क्लियर। उसके बाद साइन 30 साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा साइन 30 डिग्री माइनस 10 डिग्री क्लियर। और अपॉन में है साइन 20 राइट, ये साइन 20 अपॉन साइन 20 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर ऑप्शन क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द सम ऑफ द ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के सभी रूट्स का हमें सम पता है, तो हम x माइनस मोड ऑफ x माइनस 1 को हम t ले लेते हैं, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 फिर बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया बेटा, इसके फैक्टर बनाइए t स्क्वायर माइनस 3t माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा इसके फैक्टर तो बन जाएंगे, इसके फैक्टर ये आ जाएगा हमारे पास t स्क्वायर माइनस का 6t और वो भी नहीं बन रहा, -3 और 2 ही बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 3t और माइनस का 2t प्लस 6 इक्वल टू 0। t कॉमन निकाल लेते हैं, ये बचेगा t माइनस 3 -2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ बचेगा t माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 इक्वल टू 0 या t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 3। तो t हमें दिया हुआ था मोड ऑफ x माइनस 1, मोड ऑफ x माइनस या तो 2 होगा या मोड ऑफ x माइनस 1 क्या होगा बेटा 3 होगा। मोड हमें दो वैल्यू देता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो हम x माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख देंगे प्लस माइनस 2 और ये x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3। फिर तो x माइनस 1 इक्वल टू 2 लिख दूंगा, एक बार x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 लिख दूंगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1, यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू एक बार माइनस का 3 ले लेता हूँ, एक बार मैं x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 3 ले लेता हूँ, x इक्वल टू एक बार 4 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 4 रूट आए हैं, सभी का हमें क्या निकालना है सम निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2 3 4 7 माइनस 3 माइनस 1 इसका क्लियर ऑप्शन सिंपल सा क्वेश्चन था, ओनली x माइनस 1 को टी पुट करना। ये जेई 2026 के जनवरी 2020 ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये सीधे आपको आईआईटी पहुंचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखें बेटा, लेट O be the vertex of the parabola x square equal to 4y and Q be any point on it, Q कोई पॉइंट है इस पैराबोला, तो हमें जो पैराबोला दिया सबसे पहले वो बना लेते हैं। तो पैराबोला दिया हमें वो बेटा हमें y एक्सिस पर बनाएगा, जिसका वर्टेक्स हमें वो दे रखा है 0 0, इस पर कोई पॉइंट Q दे रखा है, ठीक है, और उसका जो कोई पॉइंट P है वो क्या दे रखा है लोकस है, जो उसको डिवाइड करता है वो Q को इंटरनली 2:3 में, मान लेते हैं पॉइंट P है, ये O हो गया 0 0, ये Q हो गया, ये पॉइंट P हो गया, जिसका लोकस हमें फाइंड करते हैं H के मान लेते हैं, जो इसको इंटरनली 2:3 में डिवाइड करता है। उसके बाद हमें क्या दिया है with the conic C, then the equation of the chord of C, equation of chord of C which bisect at the point 1 2, जो 1 2 पॉइंट से 1.2 पॉइंट पर वो बाइसेक्ट हो जाती है। क्लियर, हमें क्या निकालना है सबसे पहले, एक जो Q पॉइंट होगा जो पैराबोला पर होगा वो 2AT और A स्क्वायर टाइप का होगा। क्लियर, क्योंकि अगर मैं x की जगह 2AT रखता हूँ ये हो जाएगा 4A स्क्वायर और y की जगह मैं A स्क्वायर रखता हूँ तो इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले तो हम जो हमें पैराबोला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, तो हमारे पास a की वैल्यू है वो बनाते हैं, इसका मतलब जो q है वो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2t और स्क्वायर, क्या हो जाएगा q 2t और t स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t और t स्क्वायर, और वो हमारे पास क्या था 0 0 था, p पॉइंट इसको इंटरनली 2:3 में कट करता है, तो h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगा 4t/5 और k हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2t स्क्वायर अपॉन 5। क्लियर, तो यहाँ से हमें t मिलेगा वो हो जाएगा 4h/5h/4 क्या हो जाएगा 5h/4 हो जाएगा, ये मिलेगा हमें 5h/4 और ये वैल्यू t की वैल्यू मैं k में रख देता हूँ, ये मिलेगा 2/5 और ये हो जाएगा 5h का स्क्वायर 25 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 से 8 पर कट होगा, 5 से 5 पर कट होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8k इक्वल 5h², तो हमारे पास जो लोकस आ जाएगा पॉइंट P का वो हो जाएगा 5h² माइनस 8k इक्वल टू 0। इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं
एच को रिप्लेस कर देंगे एक्स सी और के को रिप्लेस कर देते हैं सी। ये पॉइंट पी का लोकस आ जाएगा। उसके बाद जो कोड वो बाइसेक्ट होती है पॉइंट पर, इस पर, एक मिनट बता देता हूँ, वो किस पॉइंट पर कनेक्ट होती है बेटा, वो 1 2 पर बाइसेक्ट होती है। ये 1 2 पॉइंट पर बाइसेक्ट होती है। इसके लिए जो कंसेप्ट लगने वाला है वो है एस इक्वल टू टी इक्वल टू एस वन। टी हम कैसे निकालते हैं टेंजेंट बेटा कोड में, तो वो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टी टेंजेंट। टी निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन से रिप्लेस करते हैं, एक्स को हम एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से रिप्लेस करते हैं, और वाई को हम वाई प्लस वाई वन बाई टू रिप्लेस करते हैं। क्लियर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी टी निकालने के लिए। और एक्स वन वाई वन हमें क्या दे रखा है बेटा, 1 और 2 दे रखा है। इसको चलिए आगे सोल्व करिए। इसमें क्या दे रखा है, हमारे पास 100 लोकस आया था, वो आया था 5x माइनस 8y। हमारे पास टी हो जाएगा बेटा 5x इंटू एक्स वन, हमारे पास 1 है क्योंकि पॉइंट 1 2 दिया हुआ है, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, माइनस 8y प्लस y1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो टी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5x माइनस 4y प्लस। उसके बाद एस वन निकाल लेते हैं। एस वन क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, एक्स वन वाई हो जाएगा 5 इंटू वन प्लस माइनस 8 इंटू, ठीक, तो एस वन आ जाएगा 5 माइनस 6, एस वन आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस 11। क्लियर, ये आ जाएगा टी इक्वल टू एस वन का फोर का फोर प्लस आएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 8y माइनस का 4y, और ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 11। माइनस का 11 इधर आएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन ऑफ 4 हो जाएगा, जहाँ पर ये 1 2 को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, तो 5x 4y प्लस हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। क्लियर, उसके बाद हम कुछ, अब हमारे पास जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं बेटा, 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप आती है, 20 हमारे पास क्या होते हैं एब्सोल्यूट टाइप होते हैं। तो हमें दे रखा है लेट एफ बी रियल टू रियल बिट वाइज डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल देखने में ये भयानक लग रहा है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन, माइनस टू एफ डैश एक्स इंटू एम प्लस एफ डबल डैश एक्स, आपको क्या देते हैं बेटा, ये देखता है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक की कॉपी देती है इन एम एच टू इक्वल रूट्स। हमें पता है कि अगर टू इक्वल रूट हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, तो माइनस टू एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा बी, इसका स्क्वायर माइनस 4a हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और सी हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, इसका इक्वल आ जाएगा बेटा 0 इक्वल, ये हो जाएगा 4 एफ डैश एक्स, इस स्क्वायर को मैं एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा इक्वल उधर जाकर हो जाएगा 4 एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश एक्स। क्लियर, 4 से 4 कैंसिल होगा, इसको मैं इसके डिवाइड में लिख लेता हूँ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। क्लियर, और इस एफ डैश एक्स को उसके डिवाइड में लिखते हैं, ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ डैश एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्लियर, इसमें एफ एक्स को मैं डी पुट कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन एफ एक्स को अगर मैं डी पुट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स हमारे पास डी टी हो जाएगा। क्लियर, और उसमें एफ डैश एक्स को सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, इसके लिए एफ डैश एक्स को पुट कर देते हैं, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एफ डबल डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा बेटा डी यू। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास डी टी बाई डी इक्वल टू हो जाएगा डी यू बाई टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ टी, और ये हो जाएगा बेटा log ऑफ टी तो log ऑफ सी लिखेंगे। इसका मतलब टी हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स था, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स से लोग कैंसिल, एफ ऑफ एक्स क्या जाएगा बेटा, यू था हमारे पास एफ डैश एक्स और सी। क्लियर, अब हमें एफ डैश एक्स 0 दे रखते हैं और एफ डैश 0 2 दे रखते हैं, मतलब अगर मैं एक्स की जगह 0 रखता हूँ तो एक्स इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं एफ 0 और एफ डैश 0 दोनों मिलते हैं, एफ ऑफ 0 हमें 1 देते हैं, एफ डैश 0 हमें 2 दे रखते हैं, और एफ 2 में सी हो जाएगा, इसका मतलब सी की वैल्यू 1 बाई। उसके बाद अल्फा बीटा की largest interval in which the function f log of ex minus x is increasing then alpha plus beta is equal to,
देखिए बेटा हमारे पास इसमें अगर सी की जगह 1/2 रखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एस एक्स इंटू 1/2 हो जाएगा। इसको मैं इधर ले आऊँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा एफ एस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। अगेन इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू, इसको मैं एफ एक्स उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, इसका मतलब ये log ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं 10 में सी लिख, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करूँ, इसको मैं हटा लेता हूँ एक बार, तो हमारे पास इंटीग्रेशन करने पर क्या है, इसमें डी आ जाएगा, इसको सी तो हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ पर आ जाएगा इसका। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, 2x प्लस डी, इधर डी हम कॉन्स्टेंट को किसी भी साइड लगा सकते हैं, इसको हम क्या लेते हैं 2x प्लस डी, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 2x प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर मैं बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लूँ, अगर मैं एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह 0 रखता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ, ये हो जाएगा प्लस डी इक्वल टू log ऑफ एफ जीरो हमारे पास log ऑफ 1 आ जाएगा, log ऑफ 0 होता है, इसका मतलब 2x इक्वल टू क्या आएगा, log ऑफ एफ ऑफ एक्स। बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लेते हैं, e की पावर से एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 2x। क्लियर? अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि एफ ऑफ log ऑफ एक्स माइनस एक्स को इंक्रीजिंग देखना है, क्या करना है, वो इंटरवल निकालना है जिसमें एफ ऑफ log ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या हो, इंक्रीजिंग फंक्शन हो। हमारे पास जो फंक्शन आया है वो आया है e की पावर 2x, मान लेते हैं एक फंक्शन gx है जो क्या है log ऑफ फंक्शन ऑफ log ऑफ ई एक्स माइनस एक्स है। फिर ये इसको इंक्रीजिंग फंक्शन करना है, एक्स की जगह अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो ये हमारे पास फंक्शन क्या है, ए की पावर 2 इंटू एल एन एक्स माइनस एक्स लिख सकते हैं। फिर इस फंक्शन को इंक्रीजिंग करने के लिए हमारे पास इसका डेरिवेटिव, इसका जी डेस एक्स निकालते हैं, तो जी डेस एक्स क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स, एल एन एक्स का हो जाएगा बेटा 1/x माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर? क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास ये फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव है, हमें पास जो फंक्शन बचा है 1 माइनस एक्स माइनस 1 है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए मैं भी लगा लेते हैं माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स ये हो जाएगा, इसको हम अप्लाई करें, ये हो जाएगा हमारे पास 0 1 फाइनाइट और माइनस, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव वाला इंटरवल कौन सा, 0 से 1। उसी इंटरवल में क्या रहेगा, ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो किस फंक्शन में होगा ये, तब जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा वो इंटरवल हो जाएगा एक्स बिलोंग टू 0 से 1 तक, वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। हमें क्या दिया होता, अल्फा से बीटा में होगा, 0 to 1 रहेगा, अल्फा आ जाएगा हमारे पास 0 और बीटा आ जाएगा 1। ठीक है, अल्फा 0 आ जाएगा बेटा और बीटा 1, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस, ठीक। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर, देखिए बेटा इसमें दिया हमें a1 इक्वल टू, इसमें दिया हुआ हमें a1 इक्वल टू 1 एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ए एन प्लस 1, ये हमें दे रखा है 1/2 ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1, आपको हमें दे रखा है एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर, देन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन माइनस 2 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है। इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा ए एन प्लस 1 इक्वल माइनस 1/2 ए एन इक्वल टू हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 2 बाय, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से थोड़ा सा इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यह आ जाएगा 2 अपॉन एन प्लस 1 का स्क्वायर
माइनस 1/n। अगर मैं इसका एलसीएम दूंगा तो n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर रहेगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर होगा, इधर माइनस होगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बचा है माइनस का 2n और माइनस का 1, ये बनेगा क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं, a n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 an माइनस 1/n स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा an प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से अगर मैं 1/2 कॉमन, ये हो जाएगा an माइनस 2/, यही फॉर्म हमें थी an माइनस 2/n स्क्वायर, तो इसका हमें 1 to इनफाइनाइट का सीरीज का सम निकालना है। इस सीरीज को हम मान लेते हैं कि an माइनस 2/n स्क्वायर, अगर ये bn है तो यहाँ पर मैं n की जगह n प्लस 1 रखता हूँ, तो ये टर्म बनता है, इसका मतलब ये सीरीज है वो bn प्लस 1, इसका मतलब हमें bn प्लस 1/2 और bn, इसका मतलब ये जो रिजल्ट होता है वो जीपी के लिए काम करता है क्लियर, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 1/2। ऐसा क्यों होता है, मान लेते हैं ये हमारे पास 64 है क्लियर, हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आएगा bn प्लस 1, इसको मैं b1 मान लेता हूँ, तो ये b2 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 64, n की जगह मैं अगर 1 रखता हूँ, ये b1 हो गया, यहाँ पर b2 का जैसे 1/2 इंटू 64 32 आता है। उसके बाद अगर b3 निकालना चाहिए, n की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो 1/2 b2 हो जाएगा, तो b3 हमारे पास कितना जाएगा 1/2 इंटू 32 16 आ जाएगा। ये एक टर्म का क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं, जिसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये r आ गया पास, क्या r आ गया 1/2, मतलब ये एक हमारे पास जो सीरीज बन रही है जीपी की है, अगर ये जीपी है तो इसका हमें क्या कॉमन रेशियो मिल गया। अब हमें क्या दिया है, जो bn है वो दे रखा है, bn वो दे रखा है an माइनस 2/n स्क्वायर, अब हम इसकी फर्स्ट टर्म निकालेंगे, b1 क्या हो जाएगा a माइनस 1 2/1 और a क्या दे रखा है 1 दे रखा है, हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म है इस सीरीज का 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस, इसका मतलब इस सीरीज का फर्स्ट टर्म मिल गया, हमें कॉमन रेशियो मिल गया, ये जीपी भी है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का हमारे पास जीपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बोलता है बेटा ए अपॉन 1 माइनस आर, इस टर्म के अंदर होगा और निकालना था, और ए आ जाएगा फर्स्ट टर्म होगा जिसको हम ए बोलेंगे, और वो हम माइनस 1 a1 नहीं इसका b1 इसका फर्स्ट टर्म इस सीरीज में, फिर ये आ जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस 1/2 क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास -1 अपॉन -2/1 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 बना -2 बनेगा, इसका फाइनल क्लियर। इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या किया ऐसे कि an प्लस 1 ये हमारे पास एक सीरीज है, ये हमें जो निकालना था वो सीरीज है, अब अगर ये इसको मैं bn मानता हूँ तो ये bn प्लस ये रिजल्ट जीपी का निकलता है, इसका कॉमन रेशियो 2/2। अब हमें क्या करना है, अगर ये जीपी कैसे बना उसका मैंने एग्जाम्पल लेकर दिखा दिया, अब ये सीरीज है इसका कॉमन रेशियो पता चल गया, अगर इस सीरीज का पता चल जाए, पता चल गया कि ये जो सीरीज थी वो एक जीपी बना रही थी, जीपी बना रही है, तो 1 to इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है वो a upon 1 minus r, इसकी फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह पर रखते हैं a1 minus 2 upon 1, a1 में पहले ही दे रखा है कि 1 है, तो हमारे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा -1, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा